बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं आज आपको चिकन टिंडे बनाने की रेसिपी नए तरीके से, और हमेशा अपना खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें। आपके खानों में इतनी लज्जत होगी, इतना जायका होगा और इतनी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सबसे पहले आपने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, ये इसको बारीक बारीक काट लेने हैं। ये मैं पहले आपको ग्रेवी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जो इसकी पहले आपने ग्रेवी तैयार करनी है। 1/2 चम्मच इसमें नमक मिक्स कर दें, और ये हमने 3 अदद टमाटर, 1 लहसुन का गूठा और 1 इंच का अदरक का पीस और 6 से 7 हरी मिर्चें, ये पेस्ट के लिए बनाई हुई हैं। ये आपने इसमें मिक्स कर देनी है। उसके बाद आधा गिलास इसमें पानी का मिक्स कर देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये देखें, ये इसकी, अब इसको आपने चूल्हे पे रख देना है। ये कुकर मैंने आग के ऊपर रख दिया, इसके नीचे मैंने आग जला दी है। ठीक है, अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने कुकर बंद करना है। उसके बाद आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। उसके बाद की रेसिपी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये हमने इसमें 1 कप ऑयल डाला है। ये गर्म होने के लिए हमने इसको गर्म होने के लिए रखा है इसको। अब ये देखें, ये गर्म हो गया। इसमें आपने ये जो ग्रेवी तैयार की हुई है, ये इसमें मिक्स कर देनी है आपने। ये देखें, अब इसकी ग्रेवी तैयार होनी शुरू हो गई है। जब इस ग्रेवी में दाना बनना शुरू हो जाए, ये देखें, अब इसमें आपने हाफ चम्मच सुरख मिर्च और हाफ चम्मच इसमें आपने हल्दी मिक्स करनी है। ये देखें, ये हल्दी आपने हाफ चम्मच इसमें डाल दी। अब इसको अच्छे तरीके से बुनाई करें। अब ये ग्रेवी तैयार होगी। इसमें सबसे पहले आपने, ये हमने टिंडे काटे हुए हैं, ये आपने इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से बुनाइए। मैंने इस साइज़ के ये बारीक बारीक टिंडे काटे हैं, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, ये सब्ज़ी देर में गलती है, इसलिए ज़रा बारीक काटे हैं। और इसको थोड़ा सा पानी डालें, और ये हाफ नमक इसमें मिक्स करें। पहले हमने ग्रेवी में भी नमक डाला था, अब ये इसलिए डाला है क्योंकि टिंडे डाले हैं इसमें नमक थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें आप चम्मच हिलाएं, क्योंकि ये नीचे ना लग जाए, इसलिए इसको आपने हिलाते रहना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट आपने इसको भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। ये इसलिए 5 से 8 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है कि इसकी ग्रेवी और मसाले का जायका अच्छी तरह सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने ये, इसको 5 मिनट हो गए हैं, ये आपने चिकन जो है इसमें मिक्स कर देना है। अब हमने इसमें चिकन मिक्स किया है। तकरीबन इसको अब हम 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और इसके गोश्त में भी, सब्ज़ी में भी अच्छे तरीके से नमक, मिर्च और इसकी ग्रेवी का जो जायका है वो सारा इस गोश्त में चला जाएगा। भुनाई जितना करोगे उतना ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार खाना बनेगा। और साथ साथ ये भी एक मेहरबानी किया करें कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। जितना दुरूद शरीफ पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको सवाब भी होगा, और आपके खानों में जायका और लज्जत भी आएगी और बरकत भी होगी। ये देखें, हमें 5 मिनट हो गए भुनाई करते करते। ठीक है, ये अब इसका ये रंगत देखें। इसका, अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो इसमें आपने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास डालने हैं। अगर आपने मसाले वाले खाने हैं तो उसमें आपने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल के पहले इसको तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह बुनाई करें। वेट चलना शुरू हो जाए तो तकरीबन 5 मिनट आपने इसको वेट देना है।
उसके बाद ये मज़ेदार बनेगा। वैसे तो मुझे पर्सनली ये शोरबे वाले टिंडे पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए शोरबे वाले टिंडे बनाता हूँ। अपनी पसंद भी तो बतानी चाहिए ना लोगों को कि मुझे ये चीज़ें पसंद है। ये आपने इसमें अब तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डालना है शोरबे वाले। ये मैंने इसमें 2 गिलास डाल दिए हैं। गिलास आपने इसमें और डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह हिला दें। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो इसका जायका और मज़ा बनाती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ डालनी है आपने। ये आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। ये गरम मसाला इसलिए पहले डाल रहा हूँ कि इसका गरम मसाले का जो जायका होता है, इसमें ये जो चीज़ें लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, इसका जायका जो सब्ज़ी में और चिकन में मिक्स हो जाता है। ये आपने अब इसको ढक्कन लगा देना है कुकर का। वेट चलने के बाद आपने 5 मिनट तक इसका इंतज़ार करना है। वेट चलने के बाद 5 से 7 मिनट, अब इसको 5 से 6 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें आप, ये आपका शोरबे वाले टिंडे और चिकन आपका ना ये तैयार है। अब इसको आपने अब आपने ये चेक करना है कि ये टिंडे, ये देखें ये अच्छे तरीके से टिंडे भी गल गए हैं और ये चिकन भी आपका रेडी हो गया है। ये देखें अच्छे तरीके से चिकन भी गल गया और ये टिंडे भी आपके गल गए। ये आपकी सब्ज़ी चिकन और टिंडे तैयार है बिल्कुल। ये मैंने इस बारीक बारीक धनिया काटा हुआ, ये आप उसमें मिक्स कर दें। इससे ज़रा इसकी शाइनिंग, इसकी गार्निश मज़ा दुबाला हो जाता है। धनिया डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको बंद करके रखना है, जिसकी वजह से इसमें धनिए का भी जायका वो आ जाएगा। ये बंद कर दें बस।